नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव के पांडे। देश के सबसे बड़े सियासी घराने के दामाद, जिनके नाम पर विपक्षी दल ने, तब के विपक्षी दल ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बना दी थी, दामाद श्री। और आज वो दल सत्ता में है और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन आरोपों ने भी निभाई जिन आरोपों के जरिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तय किया बीजेपी ने। यानी हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा की और उन पर लगे आरोपों की। आज उन्हीं आरोपों की जांच कर रहे ढींगरा आयोग की बात करेंगे और उनके ऊपर, आयोग के ऊपर लग रहे आरोपों की बात करेंगे। चलिए, बड़ी खबर में आज हम इसी पर बात करेंगे कि ढींगरा आयोग ने अब तक क्या जांच किया, अचानक इसने टाइम क्यों एक्सटेंड करने की मांग की और इसके बीच कांग्रेस का पलटवार क्या दिखाता है यह सारा सियासी घटनाक्रम। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। जमीन सौदों की जांच में फंसे नेताओं को अब डील में हुई डील याद आने लगी है। ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट का खौफ बढ़ रहा है। जांच का फंदा गहराता देख पैरों की जमीन खिसक रही है और सियासी सवालों की रफ्तार भी। हालांकि डील का सच और सच पर बना सस्पेंस अगले 6 हफ्तों के लिए फिर बढ़ गया है। ढींगरा कमीशन का कार्यकाल बढ़ा, 31 अगस्त तक बढ़ा आयोग का कार्यकाल। चौथी बार बढ़ा ढींगरा आयोग का कार्यकाल। कार्यकाल बढ़ाने पर हमलावर कांग्रेस। ये रिपोर्ट कितनों के गले की फांस बन सकती है, इसका असर सूबे की सियासत में खूब दिख रहा है। पूर्व सीएम हुड्डा के बाद अब रणदीप सुरजेवाला ढींगरा कमीशन के गठन को गलत बता रहे हैं। इससे पहले रणदीप जस्टिस ढींगरा पर अपनी ट्रस्ट के लिए सरकारी लाभ लेने का आरोप भी लगा चुके हैं। जांच रिपोर्ट में सियासी फिक्सिंग। रिपोर्ट में किसके टर्म्स कंडीशंस, किसके इशारे पर बढ़ा आयोग का कार्यकाल। जस्टिस एसएन ढींगरा जब जांच करने लगे तो उन्होंने ये पाया कि सेक्टर 83 में जांच के लिए कोई लाइसेंस नहीं, और शायद आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला उदाहरण होगा कि ढींगरा साहब ने अपना स्कोप ऑफ इंक्वायरी स्वयं निर्धारित किया और सरकार को बताया, और सरकार ने बगैर अपना माइंड अप्लाई किए उस पर अपनी मूक सहमति जाहिर कर दी। ढींगरा आयोग पर कांग्रेस के सियासी सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जोरदार पलटवार किया है। सीएम बोले, जांच से पहले कांग्रेस का सवालों का अर्थ इशारा करता है कि दाल में कुछ काला है। पहले भी चूंकि थोड़े बहुत समय के लिए इसका अंतर पड़ता नहीं है, इसलिए नहीं पड़ता है कि 10-5 दिन ज़्यादा इसलिए दिए जाए ताकि और भी कोई बात कल को फिर ना आए, उस समय पे वो तैयार करके उनको दे सके। तो उसमें 6 हफ्ते का या 2 महीने का कोई ज़्यादा अंतर नहीं। पहले भी पिछली बार जब समय समाप्त हुआ था उसके कुछ दिन तक उन्होंने जो रिपोर्ट नहीं दी थी, उसके बाद ही उन्होंने हमको कहा, और वो शायद 10 दिन के बाद हमने एक्सटेंड किया था। इसलिए ये कोई आखिर कोई चीज़ तैयार नहीं है तो कभी कोई समय मांग सकता है। ढींगरा कमीशन पर कांग्रेस के आरोपों की फहरिस्त लंबी है। कांग्रेस का आरोप, जस्टिस ढींगरा ने किया सरकार के इशारे पर काम। जस्टिस ढींगरा ने अपनी ट्रस्ट के लिए लिया राजनीतिक लाभ। गोपाल सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं जस्टिस ढींगरा। मीडिया रिपोर्ट्स में जो दस्तावेज दिखाए गए हैं उनके मुताबिक 14 मई को ढींगरा कमीशन के गठन के बाद 8 दिसंबर 2015 को ट्रस्ट की तरफ से डीसी गुड़गांव को लेटर लिखा गया। पटौदी रोड में ट्रस्ट के बाहर की सड़क बनाने के लिए चिट्ठी लिखी गई। सड़क के लिए करीब 97 लाख की ग्रांट मंजूर हुई, इसमें 47 लाख मिल चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड से ये राशि जारी की गई। हालांकि जस्टिस ढींगरा ऐसी किसी भी ग्रांट से इनकार कर रहे हैं और कांग्रेस के सवालों का जवाब देने से भी। लेकिन कांग्रेस की ओर से जारी किए गए एक के बाद एक दस्तावेज कई सवाल खड़े करते हैं। क्या जस्टिस ढींगरा ने सरकारी लाभ दिया? क्या ढींगरा आयोग की जांच से कांग्रेस घबरा रही है? क्या आयोग पर सवाल कांग्रेस की बौखलाहट है?
आयोग पर सियासी फिक्सिंग के आरोप कितने सही हैं? क्या 31 अगस्त तक रिपोर्ट सौंप देंगे जस्टिस ढींगरा? क्या कार्यकाल बढ़ाए जाने के पीछे भी कोई सियासत है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो हम चर्चा शुरू करते हैं। वीर कुमार यादव जी हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन पे हैं। वीर कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? सर, ये जो एक्सटेंड हुआ टाइम और सबके बीच कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है, इन आरोपों का क्या जवाब है सर? कांग्रेस के आरोप बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। अगर मान लीजिए कोई आयोग जांच कर रही है और आयोग को अपनी जांच कंप्लीट करने में या यूं कहें कि जांच को ठीक तरीके से आगे बढ़ाने में कोई डॉक्यूमेंट्स मिलता है, अगर उस डॉक्यूमेंट को भी जांच में शामिल कर लिया जाए, उस डॉक्यूमेंट को भी तथ्यात्मक दृष्टि से अध्ययन कर लिया जाए, तो उसमें दिक्कत क्या है? सर, बड़ा फिल्मी नहीं लगता है आपको? ढींगरा साहब कह रहे थे कि हम भाई रिपोर्ट तैयार हो गई है, रिपोर्ट तैयार हो गई है। जिस वक्त वो निकलने वाले हैं चंडीगढ़ के लिए, ठीक उसी वक्त एक आदमी आता है रहस्यमयी तरीके से और कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको दे के जाता है जो बेनामी हैं और जिसमें कच्चा चिट्ठा है तथा कथित तौर पर, जिस तरह से ढींगरा साहब ने बताया। बहुत फिल्मी नहीं लग रहा है सर आपको? देखिए, वास्तव में तो ये विषय तो जस्टिस के ऊपर निर्भर है कि वो किस डॉक्यूमेंट को कितना सीरियस लेते हैं। हो सकता है डॉक्यूमेंट वास्तव में लास्ट आवर में ऐसा मिला हो जो इस जांच में उपयोगी हो, या जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ चीजें उसमें उनको उपलब्ध हो। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को भी जब 1 साल इंतजार किया है तो 1 महीने में कौन सी दिक्कत आ जाएगी? सर 2 महीने इतना विचलित नहीं होना चाहिए। 2 महीने सर, मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छा एक बात बताइए, चलिए ठीक है, एक बात बताइए, 6 हफ्ते का वक्त मांगा था आपने और आपकी सरकार ने 8 हफ्ते दे दिए, ये 2 हफ्ते एक्स्ट्रा क्यों दे दिया सर? नहीं, आप अगर उनका लेटर पढ़ेंगे, हाँ। तो जस्टिस ढींगरा ने सबमिट किया है, हाँ। उसमें 6 से 8 सप्ताह का समय मांगा गया है। नहीं, 6 हफ्ते मांगा था। नहीं, 6 से 8 सप्ताह की बात उन्होंने की है। और कई बार क्या है कि सरकार के दिमाग में रहता है कि भाई ठीक से जांच हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस समय विषय ये है कि जांच ठीक है, मतलब एकदम अच्छे से पुख्ता तरीके से जांच करवा रहे हैं आप लोग, है ना? हमारा विषय यही है और कांग्रेस को भी इस पर तो मतलब रॉबर्ट वाड्रा को इस जांच की रिपोर्ट आने के बाद आप लोग सलाखों के पीछे डालेंगे, ये कंफर्म है? ये तो रिपोर्ट पे डिपेंड करता है, रिपोर्ट में क्या आता है उसके ऐसे कैसे बोल सकते हैं वीर कुमार जी? आप ऐसे कैसे बोल सकता है बीजेपी का एक भी आदमी? क्योंकि आप याद करिए लोकसभा का चुनाव, आप याद करिए विधानसभा का चुनाव, उस समय तो आप लोग ऐसे बोल रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि जैसे आपकी सरकार आएगी और आप पकड़कर गिरेबान से रॉबर्ट वाड्रा को सलाखों के पीछे डाल देंगे। आप तो ऐसे ही बोलते आए हैं। 2 साल हो गया, बड़ा वक्त होता है। अब भी आप अगर ये कहेंगे कि रिपोर्ट आने के बाद उसमें क्या होगा उसके हिसाब से आप करेंगे, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है सर। आप उस समय इतने कॉन्फिडेंट थे, अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए हाँ हम डालेंगे। नहीं, देखिए, हमने जो कमिटमेंट किया वो पूरा किया। हम कहाँ पूरा किया? कितने एफआईआर दर्ज करवा दिए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ साहब? और हमने जांच बिठाई सर एक मिनट, जांच का वादा नहीं किया था आपने आम लोगों को? याद करिए अपने और अपने पार्टी के नेताओं के बयान, याद करिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्या बोलते थे, याद करिए रैलियों में कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे। ऐसा लगता था कि आज शपथ लिया, कल कॉलर पकड़ के डाल देंगे जेल में। इस तरह की भाषा और इस तरह के वायदे आपने किए थे। आज तक एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की सर। सही, आप इंतजार कीजिए। क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं? आप इंतजार कीजिए, प्लीज वेट नहीं सर, जनता बेचैन होगी ना, हम जनता बेचैन होगी। आपने वायदे किए थे साहब, 2 साल का वक्त बहुत छोटा नहीं होता है। क्यों नहीं किया अभी तक कुछ भी? आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जरा रिपोर्ट आने दीजिए, फिर बढ़ा देंगे आप लोग टाइम। क्या करेगी जनता सर? आप आने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए। जो आप कह रहे हो, आप देखिए आपके सामने चीजें आएंगी, कानून अपना काम करेगा, चाहे व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। आप रॉबर्ट वाड्रा को डालेंगे ना जेल के पीछे? क्योंकि चुनाव से पहले आपने यही कहा था लोगों को, तो अभी भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, या फिर ये बोलिए कि उस समय हमको चुनाव जीतना था इसलिए हमने ऐसी बातें कही थी, अब जो जांच में आएगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे। 2 अलग अलग बातें हैं सर। मैं आपके चैनल से एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया था जिसके अध्यक्ष श्रीमान अनिल विज से मैं उसका
यानी सेक्रेटरी सदस्य था। हाँ। और हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम अपने तौर पर आज भी कह रहे हैं। हाँ। लेकिन उस विषय को यानी कि राजनीतिकरण मत होने दीजिए। आप देखिए जो हम कहते थे सर, तो वही मैं बस वो कॉन्फिडेंस चाहता हूं जिस कॉन्फिडेंस से आप चुनाव से पहले कह रहे थे। आप कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि हाँ उन्होंने किया है और आयोग की जांच में ये आएगा, क्योंकि आपको पता है, आपकी पार्टी को पता है, आप तो पहले भी कागजात दिखाते रहे। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हैं। कृष्णमूर्ति जी, डर लग रहा है? हाँ जी, डर लग रहा है? इनसे डर लग रहा है हमें। नहीं, आयोग की रिपोर्ट अब 2 महीने के बाद आएगी और शायद कुछ और कॉन्फिडेंशियल और बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आयोग को मिल गया है। सर, मैं कहता हूँ रणदीप सुरजेवाला ने आज इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। अच्छा। और वो सनसनीखेज खुलासे किए हैं कि जस्टिस एस.एन. धिंगड़ा को इस्तीफा देना चाहिए, जैसे और सर, देना चाहिए। सर वो ऐसी शर्म की बात है हाँ कि जो उन्होंने वो जमीन ली है वो भी किसी से वैसे ले ली गिफ्ट, और इस सरकार ने उसका 97 लाख रुपए मंजूर कर दिए सड़क बनाने के। ठीक, इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है कोई? नहीं तो सड़क बनाने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों फायदा देगी सरकार इसको? नहीं, सड़क बनाने में क्या फायदा है? एक मिनट कृष्णमूर्ति जी, जरा थोड़ा दर्शकों के लिए क्लियर कर देंगे अगर आप, तो हमारे लिए भी बेहतर होगा। जैसे हम ये भी सवाल कोई पूछ सकता है कि भाई सड़क बनाने में क्या परेशानी है? सड़क बनाना सरकार का काम है, उसने बनाया, कई सड़कें बनी, उसमें से एक सड़क वो भी है। गाँव के अंदर इतनी हालत खराब है कि इतने गड्ढे हैं। हाँ। वो गड्ढे इनसे नहीं मुड़ रहे, उनकी सड़क बना दी। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? सड़क बनाना शर्म की बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे स्तर पे आ चुकी है। ठीक है, पूछ लेते हैं वीर कुमार जी, इतने छोटे स्तर पर क्यों आ गए? ये सड़क क्यों बनवा दी आप लोगों ने? चलिए, मैं बधाई देता हूँ कृष्णमूर्ति जी को, उन्होंने अपने गड्ढे स्वीकार किए। हमारा प्रयास है उन गड्ढों को भरें। शुरुआत कहाँ से होती, कई बार ये संयोग होता है, 3 गांव वालों ने प्रस्ताव पास करके और संबंधित विभाग को लिखा कि हमारे यहाँ ये सड़कें इतनी टूटी है कि पैदल चलना मुश्किल है। इस पर रेलवे स्टेशन आते हैं, इस पर मंडी आती है, इस पर स्कूल आते हैं, बच्चे पैदल नहीं चल सकते, इसलिए इसको पक्का कराया जाए। केवल गुड़गांव जिले में वो 3 सड़क ही पक्की नहीं हुई है, और भी सड़कें पक्की हुई हैं। तब तो सर वीर कुमार जी, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, ये पब्लिक फोरम पे आप बातें कर रहे हैं, तो जैसे रणदीप सुरजेवाला ने इतनी सारी बातें पब्लिक फोरम पे कर दी और वो चर्चा का विषय बन गया। वैसे आपके पास भी मौका है, आप भी जरा दर्शकों को बता दीजिए कि आपने कितनी सड़कें बनवाई हैं इस दौरान इस तरह के गाँवों में। 2-4 बता दीजिए सर, एग्जाम्पल, ये बात खत्म हो जाएगी। बता दीजिए सर। मैं कह रहा हूँ। हाँ, गुड़गांव में केवल 3 सड़कें ही पक्की नहीं हुई हैं। गुड़गांव तो सड़कों का जाल बिछा दिया। राम नरवीर जी हमारे जो पीडब्ल्यू मिनिस्टर हैं, यानी उन्होंने जितनी सड़कें गुड़गांव जिले में बनाई है वो तो शीशे की तरह चमक रही है सबके सामने। सर 2-4 नाम बता दीजिए। बताऊं, दर्जनों बताऊं कितनी सड़कें बना दी हैं। इसलिए केवल ये 3 सड़कें नहीं बनाई हैं। वीर कुमार जी, तथ्यों के साथ बात करते हैं ना। एक सड़क जो इनके ट्रस्ट के स्कूल तक जाती है वो तो बन गई, वो हमने समझ लिया। दर्शकों को जरा बताइए कि इसी दौरान इसी तरह की और कौन कौन सी सड़कें बनी है, 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिए सर। भैया मैं वही कह रहा हूँ, एक हो तो बता दूं ना। पटौदी विधानसभा क्षेत्र की अलग है, सोना विधानसभा क्षेत्र की अलग है, गुड़गांव की अलग है, वही तो मैं बता रहा हूँ, तावड़ी का अलग है। यानी इतनी सड़कें बनाई, 1 हो 2 हो दर्जन हो। कृष्णमूर्ति जी, इतनी सड़कें बनाई है, उसमें से एक सड़क कांग्रेस को क्या परेशानी है सर? देखिए, मैं गुड़गांव आता रहता हूँ। हाँ। सिर्फ जस्टिस धिंगड़ा की सड़क के अलावा कोई सड़क नहीं बनाई है। हाँ। और ये गड्ढे 2 साल में हुए हैं। हाँ। हमने चकाचक सड़क दी थी गुड़गांव की। अच्छा, और उसके बाद बीजेपी वालों ने चुनाव जीतने के बाद फावड़ा लेकर सारे गड्ढे कर दिए, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, इनकी अपनी सरकार के गड्ढे नहीं भरे जाते इनसे। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कृष्णमूर्ति जी, एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हैं, दर्शकों को भी मैं चाहूंगा जरा गौर से सुने, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने सड़क बना दी, सब चकाचक थी, और बीजेपी वालों ने चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को फावड़ा दे दिया कि जितनी सड़कें चकाचक है सब में खड्डे कर दो, आप ये कह रहे हैं? ये 2 साल में ये तो इस पे कुछ टाका भी नहीं लगा सके, गड्ढे नहीं भर पाए। कहाँ की सरकार है ये? नहीं कृष्णमूर्ति जी, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं दिया। पता नहीं है कृष्णमूर्ति जी, मैंने सवाल कुछ और पूछा सर, उसका जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं ये 2 साल में खड्डे हुए हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस ने सारी सड़कें चकाचक कर दी, बीजेपी ने जैसे ही चुनाव जीता अपने कार्यकर्ताओं के हाथ में फावड़ा दे दिया और कह दिया सारे चकाचक सड़कों में खड्डे खोद दो, आप ये कह रहे हैं? उसमें खुद फंसते हैं और ये फंसे हैं। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। वीर कुमार जी, इसी सवाल का आप जवाब दे दीजिए, फिर हम ब्रेक ले लेंगे।
जल्दी से जवाब दीजिए, ये क्यों करवाया, क्यों अपने कार्यकर्ताओं से खड्डे खुदवा दिए? वीर कुमार जी। हाँ। गांव में चौके हमारे माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और नरवीर रहने वाले हैं। हाँ। वहाँ विशेषकर उन जिस प्रकार से सड़कों में। सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। चलिए एक छोटे सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, जरा जानने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रस्ट और ट्रस्ट के ऊपर ये जो डिस्ट्रस्ट वाले सवाल निकल कर सामने आए हैं, तो अब ट्रस्ट करें या डिस्ट्रस्ट करें, इस आयोग पर ही ये बड़ा सवाल हो गया। एक छोटा सा ब्रेक ले। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ को अपनाया। मैं इस खेत ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੈ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Water World, Sukhpura Chowk near Powerhouse, Rohtak। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। कवर है सबसे शक्तिशाली कीटनाशक जो अधिक समय तक कीटों से सुरक्षा देता है, जिससे आपकी उपज बढ़े और मुनाफा भी। इसीलिए तो कहते हैं कवर बरसाए धन। कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा पाने के लिए सिर्फ धानु का कवर ही मांगिए और अच्छी फसल होने के बाद बाबा का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सौफात क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। पिछली बार जो नरमे थे चिट्टी मक्खी आई, मच्छर आया जी, उसका करके नुकसान से जो ग्लीव और चटान दवाई छिड़की ला के उसका अच्छा रिजल्ट मिला हमारे को, बहुत बढ़िया रहा। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ढींगरा आयोग पर और जो एक्सटेंशन मांगा है ढींगरा आयोग उस पर, और साथ ही साथ जो कांग्रेस आरोप लगा रही है ढींगरा साहब पर, उसकी बात कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त फोन लाइन पे हैं। कृष्णमूर्ति जी, एक बात बताइए कि ये जो आरोप लगाए हैं आप लोगों ने, ये कहाँ से तथ्य निकाले सर? ये सारे इतने सारे, इतना रिसर्च क्यों करना पड़ा ढींगरा साहब के लिए? देखिए, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया के मीडिया के हेड हैं। हाँ। उनका बहुत बड़ा कद है। हाँ। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उनके पास तथ्य होंगे, वरना कैसे कह सकते थे? और अगर हमारी कोई बात गलत है, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कृष्णमूर्ति जी कि इतना मेहनत क्यों करना पड़ा आप लोगों को, इतनी जांच पड़ताल ढींगरा जी के बारे में करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मतलब पहले से शक था आप लोगों को कि कुछ गड़बड़ है? देखिए, इस सरकार की प्रकाश सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें किरकिरी हुई, और ये किरकिरी अब ढींगरा आयोग में भी होगी। सरकार की ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, लोगों के सामने है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। खैर, आप हमारे साथ रहिए सर लाइन पे। खानी पड़ रही है। ठीक है सर, सर रुकिए। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, ये क्या मामला है? क्या सच में फेवर दिया है सरकार ने ढींगरा साहब को, ये जो 97 लाख की ग्रांट मंजूर की सड़क बनाने के लिए? नहीं, देखिए, इस तरह के जो है ये कांग्रेस जो है, जो इनका कल्चर था उसी को ही ये सोच रहे हैं कि शायद बीजेपी भी इस तरह का ही कल्चर अपनाए हुए होगी। लेकिन इनको जो है अपना जो दिमाग है उसको साफ सुथरा कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी इस बात में विश्वास नहीं रखती है कि वो किसी को फेवर करके और उसके बाद उससे किसी और तरह का उल्टा सीधा फेवर एक्सपेक्ट करे। वो बिल्कुल जो हमारे माननीय जस्टिस साहब हैं, उनको जो है पूरी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है कि वो अपने हिसाब से। और दूसरा, फिर एक बात और बताइए आप जरा कि इनको क्या लगता है कि इनको कहीं ना कहीं कुछ डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है? अगर हम 1% के लिए मान लीजिए, वैसे तो ये 101% ये चीज इनकी निराधार है और आरोप है बिना जिसका कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी ये डर क्यों रहे हैं? अगर इनको ये डर इसलिए रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत जोर शोर से डंका पीटा था कि आप लोग डाल देंगे रॉबर्ट वाड्रा को जेल के पीछे इलेक्शन जीतने से पहले, तो अब कहीं उसके लिए आप लोग किसी को खुश करके किसी से कुछ लिखवाना चाहें, तो इसलिए ये डर रहे हैं ना हुड्डा साहब? हाँ, इनके पास जवाब तो है नहीं कोई। हाँ, ये इनका जवाब नहीं है। हाँ। ये कहें कि हम जो रणदीप सुरजेवाला ने इन पे आरोप लगाए वो गलत है। हाँ। अगर वो गलत है तो कहो रणदीप सुरजेवाला अस्तीफा दे देगा अपने एमएलए से। सुनीता जी, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, बहुत बड़ा चैलेंज है, बताइए, जवाब दीजिए। चाहिए था जब उन्होंने अपनी पार्टी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया
और इतने वरिष्ठ नेता होते हुए भी उन्होंने अपना वोट रद्द करवाया राज्यसभा में। नहीं, दूसरी तरफ मत ले जाइए सुनीता जी, दूसरी तरफ नहीं ले जाइए। ओपन चैलेंज किया कृष्णमूर्ति हुड्डा ने आपको कि आप ये साबित करिए कि जो रणदीप सुरजेवाला ने कही बातें वो गलत हैं, वो इस्तीफा दे देंगे। नहीं, देखिए हम तो बात कह रहे हैं कि अगर उनको किसी तरह का कोई कहीं भी कोई शक है या कोई किसी तरह नहीं सुनीता जी, किसी तरह का शक नहीं, इससे ज्यादा ओपन चैलेंज क्या हो सकता है? एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिसको पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, वहां आपको कांग्रेस के प्रवक्ता चैलेंज कर रहे हैं कि इनके नेशनल प्रवक्ता ने जो बात कही है आप गलत साबित करिए, वो इस्तीफा दे देंगे, यही कह रहे हैं आप कृष्णमूर्ति जी? और वो बात सब पे आ चुकी है। 93 लाख की ग्रांट, आप यही चैलेंज कर रहे हैं ना कृष्णमूर्ति जी? हाँ बिल्कुल। चलिए, आप सुनीता जी सोचिएगा, अपनी पार्टी से भी पूछिएगा और ये कृष्णमूर्ति जी का चैलेंज याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हालांकि इस पे मैं जवाब चाहता था लेकिन वक्त इतने ही की इजाजत देता है। बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने होंगे और बहुत ड्रामेटिक है ये सब कुछ। जरा एक बार आप सोचिएगा और शुरू से लेकर अब तक का घटनाक्रम याद करिएगा तो बहुत मजा आएगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।